ये देखिए, ये सबूत है। ये जितने कागज दिख रहे हैं ना, ये सबूत है, इस चीज के सबूत हैं कि इस महिला ने कितना कुछ सहा है, कितना अत्याचार सहा है इस महिला ने। यही गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि यहाँ तो लड़कियां गहने लाद कर स्कूटी में घूम सकती हैं। कैसे? ये तो धरना दे रही थी, धरना देते हुए उठा करके ले गए लोग और बलात्कार कर दिया विधानसभा के पास से। इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या लखनऊ में धरना दे रही एक महिला को रात को कोई उठा कर ले जाए और उसका सब कुछ छीन कर उसे छोड़ जाए? ये हो रहा उत्तर प्रदेश में, ये कानून राज। और मैं तो कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के जितने पत्रकार हैं जो अपने आप को बड़े मठाधीश पत्रकार हैं, कहते हैं अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार, नंबर 1 बताते हैं, थूकती हूं मैं उनकी पत्रकारिता पर, थूकती हूं मैं ऐसे चैनलों पर और ऐसे अखबारों पर जो एक महिला का साथ न दे पाए। एक न्यूज चैनल या एक अखबार या किसी एक वेबसाइट की औकात नहीं हुई जो इस महिला की तकलीफ दिखा पाता, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा पाता। इसे कहा जा रहा है कि अब पत्रकारों से मत मिलना, प्रज्ञा मिश्रा से मत मिलना। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रज्ञा मिश्रा ही है जो उत्तर प्रदेश की खबर दिखा रही है, सिर्फ प्रज्ञा मिश्रा ही है जो उत्तर प्रदेश में इस महिला की आवाज उठा रही है। बाकी सबको सब सूंघ गया है, सब नपुंसक बनकर खड़े हुए हैं कि याद तो योगी से न मिलती न हम लोग की जिंदगी बर्बाद होती, हम घर में नहीं रह पाई थी। आए योगी से मिले बाद तो कहे उसे मिले जाती है, यहाँ तो कोई नहीं जाता, तय कहे जाती। एसपी सर का कहना था कि हमारे कौशाम्बी से योगी हार गया है। एडिशनल सर बोले, समर सर बहादुर, कि हमारे कौशाम्बी से हार गए हैं, तुम्हें पता नहीं है, कोई नहीं जाता, तुम क्यों जाते हो? तो मुझे उन लोगों का नाम बताओ सरिता, उन डीएम, उन एसडीएम, उन एसपी, उन सीईओ साहब का, सबका नाम बताओ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जिनकी वजह से आज तुमने अपना सब कुछ खोया है। नाम बताओ। सुजीत कुमार डीएम सर नाम है, डीएम का सुजीत कुमार, और एसपी का ब्रजेश श्रीवास्तव, और एसओ का संतोष शर्मा, चौकी इंचार्ज का अजीत सिंह, और सीओ का योगेश नारायण लिख के मुकदमा चले गए। और अभिषेक सिंह है, अभिषेक सिंह कह रहे हैं कि मैं फर्जी मुकदमा नहीं लिखा, जब मैं आया था मेरा सब कुछ हो गया आने के बाद। योगेश नारायण लिखे हैं। और ये सारे फर्जी मुकदमे तुम्हारे मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद लिखे गए? मुख्यमंत्री मिलने के बाद। अब जब तुम इस बार मुझसे मिली उसके बाद वहाँ के प्रशासन ने क्या कहा? कह रहा है कि प्रज्ञा मैम से मत मिलना, किसी चैनल से मत मिलना। क्यों? नहीं तुम्हारा भाई बांध के लटकाया जाएगा, न डीएम को कुछ होगा न एसपी कुछ होगा, जो कि यही लोग करे हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आम इंसान होना कितना बड़ा पाप है आज आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कंगना से मिलने का टाइम है, कंगना के साथ 2 घंटे की पूरी फिल्म देखने का भी टाइम है, लेकिन मेरे सामने बैठी इस बेचारी सरिता से मिलने का टाइम नहीं। सरिता पिछले महीने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए कौशाम्बी से लखनऊ आती है, मिल नहीं पाती है तो विधानसभा के पास धरने पर बैठ जाती है। रात में इसके साथ बलात्कार हो जाता है। ध्यान से सुनिए, लखनऊ विधानसभा के पास धरने पर बैठी एक महिला के साथ रात में बलात्कार हो जाता है। पुलिस हजरतगंज के एक अस्पताल में उसे भर्ती करा देती है, लेकिन किसी अखबार, किसी न्यूज चैनल की औकात नहीं हुई कि वो सरिता की खबर दिखाता। लखनऊ में खुद को तुर्रम खां कहने वाले पत्रकार हैं, पत्रकारों में नंबर 1 कहलाने वाले अखबार हैं, लेकिन किसी ने सरिता की खबर नहीं दिखाई। आम आदमी होना कितना बड़ा अपराध है कि कंगना मुख्यमंत्री को फिल्म दिखाती हैं, लेकिन सरिता बलात्कार की पीड़ा से गुजर करके भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल नहीं पाती हैं। आज जब मैं सरिता के सामने बैठकर वीडियो बना रही हूं तब मुझे अभी एक और फोन आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के दरबार में गुहार लगाने आई एक बेटी को पुलिस दरबार से बाहर से ही उठवा करके ले गई है। बेटी को थाने में बिठा रखा है और मां को इस संघर्ष में ऐसा आघात लगा है कि वो सिविल अस्पताल में भर्ती हो गई है। दोस्तों, लखनऊ के जनता दरबार में आने वाले फरियादियों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोकने के लिए दूसरे जिलों के पुलिस वालों ने योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार के बाहर फील्डिंग लगाने का खेल शुरू कर दिया है, जिससे पुलिस का सताया हुआ, प्रशासन का सताया हुआ, किसी जिले के डीएम, एसडीएम, एसपी का सताया हुआ शिकायत करने वाला कोई पीड़ित योगी आदित्यनाथ से ताकि मिलने ना पाए। इसीलिए ऐसा कोई भी फरियादी जो पुलिस की निर्लज्जता और इस निगलेंस की शिकायत करने के लिए योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाता है, उसे दरबार के बाहर से ही उठवा लिया जाता है। ऐसे ही मेरे सामने बैठी सरिता के साथ भी हुआ था।
उसे गोरखपुर से कौशाम्बी की पुलिस गाड़ी घोड़ा लेकर के उठाने पहुंच गई थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खबरें दबाने का बड़ा नेक्सस चल रहा है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के दरबार के बाहर से पीड़ितों को उठाने का भी नेक्सस चलने लगा है। यह भी काम पर लग गया है। योगी आदित्यनाथ के दरबार पर अब तक सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां तक पहुंचने दिया जा रहा है जिनकी शिकायत पुलिस और प्रशासन से सीधे जुड़ी ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आने वाले फरियादी जब जनता दरबार से उठा लिए जाते हैं तो फिर मुझे फोन लगाते हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं सबकी बात दिखा पाऊं, हर जगह पर पहुंच पाऊं। ये मेन जिम्मेदारी मेन स्ट्रीम मीडिया के पास है। उनके पास संसाधन है, साधन है। मेरे पास ना तो उतने साधन है, ना ही उतने संसाधन है और ना ही उतना धन है। मेरी भी एक सीमा है। जो मुझसे हो पा रहा है वो मैं कर रही हूँ। मैंने जनता की अदालत नाम का एक शो शुरू किया है, जिसमें लाइव आने के लिए आप pragyamlive@gmail.com नाम से आप अपनी समस्या वहां पर भेज सकते हैं। सरिता, तुम्हारी सारी समस्या मैंने संक्षेप में बताई है। अब तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहती हो, ये बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक बार योगी बाबा से मिलने गई, पहली बार जनवरी में। वो मुझसे मिले, 500 रुपए दिए और लड्डू दिए, कम्बल दिए। उन्होंने ये कहे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक महिला से मिलके योगी बाबा हो गए हैरान, लेकिन मुझे कर दिया बर्बाद। मेरा ये कहना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार मिले, जब तुमको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लड्डू 500 रुपए मिले तो अखबारों में और चैनलों में ये खबर चली कि लोग एक महिला से, योगी जी मिलकर एक महिला से हैरान हो गए, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि लड्डू दिए एक महिला को। फिर इसके बाद वहाँ से मैं आई तो महिला थाना वाली को, मुझे ये नहीं पता कि एसपी ने कहा कि सीओ ने कहा कि कोई नेता ने कहा कि जितेंद्र अध्यक्ष ने कहे, ये तो मैं नहीं समझ पाई। मैं तो अपने काम के लिए गई, तो वहाँ से उठा के एसपी साहब के यहाँ से डीएम के यहाँ से मुझे महिला थाना वाली ले गई। 2 दिन लगातार मारी, मैं सीरियस हो गई। चौकी इंचार्ज आया, मटेवा में किराए के मकान में रहती थी। क्या धाराएं लगी थी जो तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, मारा पीटा गया तुम्हें थाने में? कोई धारा नहीं थी, कोई मुकदमा पहले नहीं थी। सिर्फ तुम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गई थी, इसी वजह से उठा ली गई और थाने में बंद कर दी। बोले कि बुलाओ योगी को, अब कितनी तुम्हारी मदद करता है मैं देखना चाहता हूँ। बुलाओ योगी को, यहाँ योगी नहीं काम कर रहा। ये यशो गायत्री कह रही थी। फिर जब मैं सीरियस हुई, मुझे टेवा में छोड़ दिए। रात में मेरी बहुत हालत खराब हुई। मेरा आदमी एम्बुलेंस बुलाया, मुझे जिला अस्पताल में एडमिट किया। मैं एडमिट थी। ये देखिए, ये मेडिकल भी बन गया। जब मेडिकल बन गया तो वहाँ का डीएम साहब गए, कहें कि तुम्हें पता नहीं है सीएमओ सर को, इसका मेडिकल क्यों बना दिए, गोरखपुर पहुँच जाती है। तो सीएमओ सर बोले कि जैसे मैंने महिला का हाल देखा वैसे मैंने कर दिया, अब जो सजा इसमें देना हो दे दीजिए। इसके बाद जब मैं सही हुई, स्वस्थ हुई, तो फिर गोरखपुर पहुँची। तो वहाँ के जो एसपी साहब हैं वो यहाँ के मंझनपुर के एसपी साहब को फोन कर देते हैं। कौशाम्बी मंझनपुर के एसपी साहब किसे फोन करते हैं? गोरखपुर वाले एसपी साहब। अच्छा, यहाँ फोन कर देंगे। मैं वहाँ पे लेट गई, मैं रोड में लेट गई कि मैं यहाँ से जाने के बाद मेरी क्या गलती थी, इतनी मुझे मार मिली, इतनी मुझे सजा मिली। मैं योगी बाबा से यही पूछना चाहती थी, लेकिन मैं वहाँ से जब इनको खबर चली, रात में मैं पहुंची और सुबह 5 बजे दीप नारायण प्रधान, मेरे गाँव का, मेरे गाँव का माई के एक प्रधान, और ये सीओ साहब योगेश नारायण, और ये चौकी इंचार्ज अजीत, अदेवान विनोद, अब महिला थाना वाली 2 महिलाएं पुलिस, ये इतने लोग गए। दीप नारायण मेरे पैरों में गिर गए। प्रधान जी कह रहे थे हमारे गांव की तुम बेटी हो, चलो तुम्हारा सब मैं काम करवाऊंगा। 40 मुकदमा मेरे लगे हैं। 40 मुकदमा पता करवा लीजिए मैम। तुम्हारे नहीं, वो प्रधान के लगे हैं। 40 मुकदमा। कह रहा था कि 40 का मेरे ऊपर मुकदमा लगा है और 1 मुकदमा तुम्हारे तरफ से लग जाएगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है। चलो मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा। मेरी बात मालूम है, तुम्हारा चाचा हूँ, प्रधान हूँ। वो मुझे मनाया, पताया, अपने साथ फोटो खिंचवाया, एप्लीकेशन दिया, मेरा दस्तखत करवाया। मैं आ नहीं रही थी। उसके बाद कह रहा था मैं तुम्हें अपनी गाड़ी छोड़ दूंगा। मैं वहाँ चली गई। जाने के बाद सुलह समझौता कराया। ये कागज है सुलह समझौता का। सुलह समझौता करवाए, मेरा पैसा दिए 3,75,000। ईंटा बारू जो मैं गिरवाई थी वो सब वो ले लिया अरविंद ने ले लिया। फिर जब मुझे 2 मुकदमा लगा के जेल भेज दिए। जब मैं जेल से छूटी मैम, तो मैं फिर आदित्य नारायण योगी के पास गई।
वो आदित्य नारायण एक बार जनता दरबार में मिलने के लिए गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुमको लड्डू दिलवाए, पैसे कुछ 500 रुपए मिले तुम्हें। हाँ, हाँ। और चैनलों में चला, हाँ। यूट्यूब चैनलों में और चैनलों में कि बहुत बड़ा काम किया है। और हाँ। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हाँ। इसकी मदद करो, ये दोबारा नहीं आनी चाहिए। नहीं चाहिए। फिर तुम गई, फिर वहां पर पुलिस वाले तुमको उठा करके मारे पीटे थाने ले गए। फिर तुम गई और फिर तुम्हारे ऊपर मुकदमा लाए। फिर मुख्यमंत्री से मिलने गई और फिर उठा करके ले और फिर मुकदमे लगा दिए। क्यों मिली योगी जी से? ये लगाए मुकदमा कि 8 पुलिस वाले को मारी है, दांते काटी, सरकारी सामान तोड़ दी। और रोशनी का भाई मार दिया था 14 तारीख को। न मैं थी न मेरे भाई थे, मेरा भाई एसडीएम। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। फिर उसके बाद मैं आई यहाँ लखनऊ अपनी पैरवी के लिए। जब जेल से छूटी तो पैरवी के लिए आई, तो उसमें मैं मुख्यमंत्री जी नहीं मिले तो मैं धरना पर विधानसभा में बैठी। तीसरी बार तुम मिलने आई ना? तीसरी बार मिलने आई। हाँ। पहली बार मिली, मिल गई, आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी मदद की जाएगी, मदद नहीं हुई, हो हल्ला हो गया कि बहुत कुछ कर दिया। हाँ। उसके बाद दूसरी बार आई, मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ। अब ये तीसरी बार आई। हाँ, तीसरी बार आई, दोबारा मिली तो मिले हैं। अच्छा। मिले हैं, बोले हैं कि करवा रहे हैं। दूसरी बार फिर आश्वासन मिला। हाँ, फिर तीसरी बार की बात बताओ। उसमें का मोबाइल चलाए हैं, किसको न्याय मिलेगा, घबराओ मत। अच्छा, तीसरी बार क्या हुआ? इसके बाद मैं विधानसभा आई। मैं बोली कि एक बार वहाँ सुन लो और सारे मीडिया से मिल लो कि मेरे साथ योगी बाबा से मिलके योगी बाबा करवा रहे हैं कि प्रशासन कर रही है, ये किसने की नेता नगरी करवा रहे हैं। मतलब तुम यहाँ से मिलके जाती थी और वहाँ तुमको थाने में ले जाते थे कि क्यों मिल रही हो योगी? मेरे मायके वाले को टॉर्चर करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे मायके मुझे गाली दे रहे थे, मेरी भौजाइनी गाली दे रही कि यार तो योगी से न मिलती न हम लोग की जिंदगी बर्बाद होती, हम घर में नहीं रह पाई थी। आए योगी से मिले बाद तो कहे उसे मिले जाती है, यहाँ तो कोई नहीं जाता, तय कहे जाती। एसपी सर का कहना था कि हमारे कौशाम्बी से योगी हार गया है। एडिशनल सर बोले, समर बहादुर, कि हमारे कौशाम्बी से हार गए हैं, तुम्हें पता नहीं है, कोई नहीं जाता, तुम क्यों जाते हो? जब प्रशासन खिसियाएगा। उसके बाद जब तुम तीसरी बार आई, तुम धरने पर बैठी, तुमने सोचा कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो जाएगी, तुमको फिर मुलाकात हुई तीसरी बार? नहीं, मेरा धरना पर बैठी थी तो फिर कुछ लोग आए, मुझे दवा दिए। दवा देने के बाद बोले चलो हम तुम्हें डीजीपी सर से मिलवाएंगे, योगी बाबा तुम्हारा काम नहीं करवाएंगे, हम तुम्हें डीजीपी से मिलवाएंगे। फिर मैं उसके साथ चली गई। दवा खाने के बाद चली गई, जो होटल में ले गया। मैं बोली नहीं, मैं स्टेशन में पहुंचूंगी। बोले तुम 4 दिन से पड़ी हो, 3 दिन से तुम होटल में कब तक रहोगी? यहाँ हमारा घर है होटल में, चलो वहीं लेटना, आराम करना, सुबह हम तुमसे मिलवा देंगे। हम बाहर ही है, तुम्हारे कोई गाँव के नहीं कि तुम्हारे राजनीति करेंगे। बहला फुसला के किसी भी तरह से मैं पीड़ित थी, मुझे कोई दिखा नहीं, मुझे कोई समझ में नहीं आया। मैं चली गई होटल में, चली गई तो वहां मैं लेट गई, जाते समय बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे साथ जो किए, सवेरे में उठी तो मेरे भी एक कपड़ा शरीर में नहीं थे। जब नहीं थे, चलिए ये सब तो मैं दिखा चुकी हूँ। आपके साथ बहुत गलत हुआ। उसके बाद आप तक पुलिस पहुंची थी, मैंने खुद देखा कि पुलिस वाले आपके पास आए, उन्होंने आपको हजरतगंज के एक अस्पताल में एडमिट करा। उसके बाद क्या हुआ सरिता? अरविंद को बचाया जा रहा है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तुमको वो लोग कौशाम्बी पहुंचा करके आए पुलिस वाले, यहाँ के लखनऊ के लोग? लखनऊ नहीं, कौशाम्बी नहीं पहुंचा, रायबरेली में छोड़ दिए हैं। अच्छा, आधे रास्ते में छोड़ दिया। उसके बाद तुम कौशाम्बी गई? नहीं, पुलिस वाले हैं कौशाम्बी वाले लेने, जिनसे मुझे डर था, जिनसे मुझे भय था, वही ये काम लखनऊ वाले के डिपार्टमेंट पूरा मिल गए। मिलने के बाद वो पुलिस वहाँ के आई है, ये पुलिस छोड़ दी है वहाँ। हमसे बताए तक नहीं, हमसे पूछे किसके साथ जाओगी, तो हम बोले कि लखनऊ वाले के साथ जाएंगे, हम वहाँ वाले के साथ नहीं, हमको डर है, भय है। तो हमको यहाँ चोरी से ले गए। जब वहाँ वो खड़े हुए तब हम जान पाए कि अरे ये तो हमारी कौशाम्बी की पुलिस जो हमको टॉर्चर कर रही है। फिर ले गए। तो फिर उन्होंने क्या किया? जब तुम लखनऊ से, अब तुम्हारी बात मैंने उठाई, सरकार तक पहुंचाई, यहाँ के पुलिस वालों ने तुम्हारी जो भी मदद करी, तुम्हें अस्पताल में एडमिट करा, इलाज वगैरह कराया, फिर तुमको कौशाम्बी की पुलिस के हवाले छोड़ दिया। फिर कौशाम्बी की पुलिस ने तुम्हारे साथ क्या किया? कहा है कि तुमको आवाज देंगे, भाई का नाम निकालेंगे, तुम्हारा दोनों फर्जी मुकदमा खत्म करेंगे। उन्होंने माना कि हमने फर्जी मुकदमा लगाया। फिर अब कह रहे हैं कि जितेंद्र सोनकर का दबाव है, विनोद सोनकर का दबाव है, अरविंद यादव का हाथ है, हम कुछ नहीं करेंगे। न्यायालय चला गया, हमसे पाप हो गया। सीओ सर कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, हम मुकदमा न लिखते, न तुम वहाँ जाती, न तुम्हारे साथ घटना होती। हम यहाँ साहस कर रहे हैं। और यशो सर कह रहे हैं कि लिखे हैं डीएम और एसपी जितेंद्र ने लिखवाया है। तो अगर डीएम ने लिखा तो डीएम से मुलाकात हुई तुम्हारी वहाँ के कौशाम्बी के? मैं गई थी तो बोले कि तुम्हें रहने की व्यवस्था कराएंगे बस। बस कुछ व्यवस्था हुई तुम्हारे लिए? अभी कुछ नहीं, दिखाए तक नहीं है। मैं कभी स्टेशन में लेटती हूँ, कभी हॉस्पिटल में लेटती हूँ। मेरे बच्चे रिलेशन में रह रहे हैं,
रो रहे हैं और न खाने अब ठिकाना। तुम क्या चाहती हो? योगी आदित्यनाथ से न्याय चाहिए, न्याय। जो मुकदमा मेरे फर्जी लगे हैं उसको मैंने फतेहपुर से जांच करवाई। जांच कराने के बाद सारे लोग दोषी पाए गए, तो उसमें मेरा मुकदमा खत्म करवा दे। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नहीं लड़ पाऊंगी। मेरा मुकदमा खत्म करवा दे और जो मुकदमा फर्जी लिखवाए हैं उनको सजा मिले। अरविंद ने मुझे कहा था कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा किसी न किसी तरह से। मैं फतेहपुर में बयान में दी थी कि मेरे किसी प्रकार घटना होती है। कौन है अरविंद? अरविंद यहाँ का है, टेवा का है। ये जिंदा गाड़ देता है, इसका केस खुलवा लीजिए। कई केस इसके चल रहे हैं। जिंदा आदमी गाड़ देता है मार के। नहीं, कौन है? तुम्हारी उससे कैसे बातचीत हो गई? तुम कैसे जानती हो उस अरविंद को? उसको वो टेवा का है। उसने हमको धमकी दिया था कि तुम्हें मैं हर तरह से बर्बाद कर दूंगा जब से योगी में मिली हूँ। अच्छा, जब से तुम योगी आदित्यनाथ से मिलके आई हो तब से? मेरी रास्ता देखता रहा और मुझे धमकी देता रहा। मैं उसकी बात नहीं मानी। बोले तुम कहीं भी जाओगी मैं तुम्हें बर्बाद करके, जब तक तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा हर तरह से, तब तक मैं घर में बैठूंगा नहीं चैन से। देखिए, ये वो महिला है जो न जाने कितने सालों से भटक रही है, इधर बदर घूम रही है, लेकिन इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के कई बार प्रयास कर चुकी है, लेकिन वो प्रयास भी विफल हो रहे हैं क्योंकि इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इस न्याय की लड़ाई में इस महिला ने अपना सब कुछ खो दिया है, और अपना सब कुछ खोने के बाद भी आज ये खाली हाथ बैठी है। और मैं तो कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के जितने पत्रकार हैं जो अपने आप को बड़े मठाधीश पत्रकार हैं, कहते हैं अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार, नंबर 1 बताते हैं, थूकती हूं मैं उनकी पत्रकारिता पर, थूकती हूं मैं ऐसे चैनलों पर और ऐसे अखबारों पर जो एक महिला का साथ ना दे पाए। एक न्यूज चैनल या एक अखबार या किसी एक वेबसाइट की औकात नहीं हुई जो इस महिला की तकलीफ दिखा पाता, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा पाता। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे पत्रकारों को और ऐसे बड़े बड़े संपादकों को जो अपने आप को बहुत बड़े मठाधीश पत्रकार कहते हैं। क्या गलती करी इस महिला ने? सिर्फ एक पाप किया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने चली गई, और उनसे मिलने के बाद ये महिला इस आश्वासन के साथ अपने घर वापस आ रही थी कि इसकी मदद होगी, लेकिन 3-4 बार लगातार भटकते हुए बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना इतना मुश्किल है कि अपना सब कुछ खोने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है? कौन है वो डीएम, कौन है वो एसडीएम, कौन है वो एसपी, कौन है वो एसओ, कौन है वो एसपी जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिनकी जांच नहीं हो पा रही है? ये महिला बार बार मेरे पास आती है, मैं कहां तक कैसे इसकी मदद करूं? कहां मर गए वो चैनल? अरे सरकार ने इनके साथ जो किया, पुलिस ने इनके साथ जो किया वो तो छोड़ दीजिए, पत्रकारों का ईमान कहां डोल गया? विपक्ष कहां मर गया? कहां गए विपक्ष के जो वो नेता जो पल पल पर खबरें ढूंढते हैं? दिक्कत यह है कि सबको अपनी मतलब की खबर चाहिए, सबको अपने हिसाब की खबर चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के सारे पत्रकारों को, तमाम चैनलों को, तमाम मीडिया हाउसेस को शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए। थूकती हूं मैं ऐसे लोगों पर। तो मुझे उन लोगों का नाम बताओ सरिता, उन डीएम, उन एसडीएम, उन एसपी, उन सीईओ साहब का सबका नाम बताओ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जिनकी वजह से आज तुमने अपना सब कुछ खोया है। नाम बताओ। सुजीत कुमार डीएम सर नाम है, डीएम का सुजीत कुमार, और एसपी का ब्रिजेश श्रीवास्तव, और एसओ का संतोष शर्मा, चौकी इंचार्ज का अजीत सिंह, और सीओ का योगेश नारायण लिख के मुकदमा चले गए। और अभिषेक सिंह है, अभिषेक सिंह कह रहे हैं कि मैं फर्जी मुकदमा नहीं लिखा, जब मैं आया था मेरा सब कुछ हो गया आने के बाद। योगेश नारायण लिखे हैं। और ये सारे फर्जी मुकदमे तुम्हारे मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद लिखे गए? मुख्यमंत्री मिलने के बाद। अब जब तुम इस बार मुझसे मिली उसके बाद वहां के प्रशासन ने क्या कहा? कह रहा है कि प्रज्ञा मैम से मत मिलना, किसी चैनल से मत मिलना। क्यों? नहीं तुम्हारा भाई बांध के लटकाया जाएगा, न डीएम को कुछ होगा न एसपी कुछ होगा, जो कि यही लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कहीं जाओगी तो तुम्हारे भाई का नाम नहीं निकालूंगा, फंसा दूंगा। अच्छा, अगर कहीं जाओगी तो यानी पत्रकारों को अपनी बात बताओगी? तो न मीडिया में जाना। यही मेरे भाई को कहते हैं, रवेन को, कि अगर ये कहीं जाए ना माने तो इसको जाने दीजिए। तुम हमारे साथ मीडिया में खड़े होकर बयान दे देना, इसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। तुम हमारे
साथ बोल देना, तुम्हारा नाम निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सबूत है, ये जितने कागज दिख रहे हैं ना, ये सबूत है, इस चीज के सबूत हैं कि इस महिला ने कितना कुछ सहा है, कितना अत्याचार सहा है इस महिला ने। ये चौकी सबूत है कि इस महिला के साथ प्रशासन ने क्या कुछ किया, ये सबूत है। लेकिन उसके बाद भी इसको न्याय नहीं मिला है, आज तक इसको न्याय नहीं मिला है। एक बार तो मुझसे मिल चुकी है, इससे कहा जा रहा है कि अब पत्रकारों से मत मिलना, प्रज्ञा मिश्रा से मत मिलना। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रज्ञा मिश्रा ही है जो उत्तर प्रदेश की खबर दिखा रही है, सिर्फ प्रज्ञा मिश्रा ही है जो उत्तर प्रदेश में इस महिला की आवाज उठा रही है, बाकी सबको साफ सूंघ गया है, सब नपुंसक बनकर खड़े हुए हैं। अग्रणी पत्रकार मंझनपुर के कह रहे हैं कि हमारे प्रशासन के कोई भी पक्ष जाएगा तो हम खड़े होंगे। अग्रणी पत्रकार और यानी प्रशासन साथ देगा जिसका, वो लोग पुलिस के दब्बू बने हुए हैं। हाँ, अग्रणी पत्रकार हैं। हाँ, छोड़िए अग्रणी पत्रकारों को, इतने पत्रकार हैं, सोशल मीडिया ने तमाम पत्रकारों को जन्म दे दिया है। कौन आया? किसी ने फोन किया तुमको? नहीं, कोई नहीं किया। सबको अपने मतलब की खबर चाहिए, कोई नहीं किया। आज हमारे देश में ना मतलब की बहुत बड़ी गंगा बह रही है और इस गंगा में सब हाथ धुलते हैं, हम नहीं धुलेंगे। अब मैं विधानसभा में या तो ट्रेन के आगे अपनी जान दे दूंगी, मैं नहीं दुख सह पाऊंगी। सब कुछ हार गए, मेरा आदमी भी आज छोड़ रहा है मुझे। ये घटना से मैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे आदमी से हम बात करेंगे, हम बात करेंगे तुम्हारे आदमी से। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ इस महिला की तकलीफ आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है और कोई मोटिव नहीं है मेरा, ताकि आप समझ पाएं कि उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना कितना बड़ा काम है। यही गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि यहाँ तो लड़कियां गहने लाद कर स्कूटी में घूम सकती हैं। कैसे? ये तो धरना दे रही थी, धरना देते हुए उठा करके ले गए लोग और बलात्कार कर दिया विधानसभा के पास से। इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या लखनऊ में धरना दे रही एक महिला को रात को कोई उठा कर ले जाए और उसका सब कुछ छीन कर उसे छोड़ जाए? ये हो रहा उत्तर प्रदेश में, ये कानून राज। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।